हाय वेलकम बैक टू इंग्लिश। दिस इज डॉक्टर जे सिड और आज हम बहुत ही क्रिस्पी सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में बदलना सीखने वाले हैं, जिसमें हमारी जो टॉपिक है वो है क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं कि, कहीं ऐसा ना हो कि, और हो सकता है कि। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं कि, कहीं ऐसा ना हो कि, हो सकता है कि। आइए अभी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ये जो आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्या पता मेहमान कल की बजाय आज आ जाएं, क्या पता उसको कंपनी का ऐसा राज पता लग गया हो कि उसका रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था, क्या पता उसकी ट्रेन छूट गई हो, क्या पता जेम्स को असलियत का पता ही ना हो। ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। ऐसे ही हम यूज करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह झूठ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह झूठ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस समय भी हमें देख रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्कूल की बजाय रोज फिल्म देखने जाते रहे हो इसलिए तुम फेल हो गए हो। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल्ली में मन ना लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि इतने कपड़े पैक करने की जरूरत नहीं है, पहले दिल्ली जाओ रहो, हो सकता है कि तुम्हारा दिल्ली में मन ना लगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल्ली में मन ना लगे और तुम वापस आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भटक जाओ। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो आप इसमें, इस तरह के सेंटेंसेस की हमें बहुत अपने डेली कन्वर्सेशन में ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है वो तुम्हें सारी बात ना बताता हो सकता है बाद में तुम अपने किए पर पछताओ, तुम इस बारे में मेरे पिताजी से बात कर सकते हो सकता है तुम्हें उनकी बात पसंद आ जाए। आपने इन सभी सेंटेंसेस में क्या कॉमन बात पाई? क्या पता, कहीं ऐसा तो नहीं, हो सकता है। इन सभी में आपने ये चार फ्रेजेस देखी हैं, क्या पता, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि, और हो सकता है। ये चारों फ्रेजेस हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये चारों फ्रेजेस हिंदी में बहुत ही कमजोर पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं, यानी बोलने वाले को इन बातों की सत्यता पर संदेह होता है और वह इन बातों को सिर्फ अपने एक शक की तरह सामने वाले को जाहिर करता है। इन सभी का आपस में मतलब भी समान है और इसीलिए इनके इंग्लिश बनाने का तरीका भी एक जैसा है। आइए जानते हैं कि इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है। इनकी इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम माइट से बनाएंगे। माइट इंग्लिश में वीकेस्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, जब वाक्य में बात में संभावना इतनी कम होने की, तो इतनी कम हो कि हम जो उस बात को कह रहा है वो भी ये मान के चल रहा है कि ऐसा असलियत में होने के चांसेस बहुत कम है, तो हम माइट का यूज करते हैं। तो इनकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने बताया कि चार फ्रेजेस हो सकती हैं, लेकिन अगर आप एक को दूसरे से भी रिप्लेस कर देते हैं तो कोई ज्यादा फर्क सेंटेंस पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने का तरीका हम इसमें समझेंगे। तो इसको आसान करने के लिए मैंने आपको के लिए ये तीन तरह के सेंटेंसेस में इसको बांट दिया है, ए, बी और सी। तो आइए शुरू करते हैं ए से। ज्यादातर सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें अंत में होता है। तो जैसे मैं अभी बता दूं, जैसे कि क्या पता उसकी ट्रेन छूट गई हो, तो सेंटेंस के लास्ट में आपको हो मिलेगा। इंग्लिश बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इस हो को है से रिप्लेस करो अपने मन ही मन, और उसके बाद आप ये देखो कि अगर यहां पर हो की बजाय है होता तो ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस होता? इंडेफिनिट होता, कॉन्टिन्यूअस होता, परफेक्ट होता, या परफेक्ट कंटिन्यूअस होता? उसी हिसाब से इनकी इंग्लिश, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा
तो माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो माइट प्लस बी प्लस वर्ब की इंग फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो माइट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। सॉरी, यहां पर कॉन्टिन्यूअस लिखने से रह गया है, तो आप इसको कॉन्टिन्यूअस समझें। तो उदाहरण के तौर पर आप ये सेंटेंस लीजिए, क्या पता उसकी ट्रेन छूट गई हो। तो हो को अगर मैं है से रिप्लेस करूं, यानी मैं इसको कहूं क्या पता उसकी ट्रेन छूट गई है, तो ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस की तरह दिखाई देता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने रूल बताया है, और वो रूल है प्रेजेंट परफेक्ट हो तो माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही माइट हैव मिस द ट्रेन। आई होप आप समझ गए हैं। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस समय भी हमें देख रहा हो। बहुत कॉमन सेंटेंस है, क्या पता कोई इस समय भी हमें देख रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस समय भी हमें देख रहा है, हो सकता है कोई इस समय भी हमें देख रहा हो, सबका मतलब एक है। तो हो को है से रिप्लेस कीजिए। ये देखिए कि उसके बाद ये सेंटेंस कौन से टेंस का दिखाई पड़ता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का रूल है माइट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो somebody might be watching us at the moment. somebody might be watching us at the moment. at the moment का मतलब right now, अभी भी, इस टाइम, जो टाइम चल रहा है। तो ये देखा आपने टाइप ए। जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में हो होता है। अब हम देखते हैं अगर सेंटेंस के लास्ट में हो ना हो और वो इन्हीं टाइप में से किसी एक टाइप का, तो कैसे इंग्लिश बनाएंगे। तो अगर हो नहीं है तो जरूर सेंटेंस के अंत में फ्यूचर की तरफ इशारा करती हुई आपको एक फ्रेज मिलेगी। और भी आसान तरीका बता देता हूं कि हिंदी की जो क्रिया होगी उसमें ए या ओ जुड़ा होगा, जैसे लिखो या लिखे, चले या चलो। तो ऐसे लिखा होगा, लिखे, लिखो, चलें, चलो, चले, ऐसे। जैसे हो सकता है कि बाद में तुम अपने किए पर पछताओ, बहुत कॉमनली यूज होता है। हो सकता है तुम्हें बाद में अपने किए पर पछतावा हो, तो सेंटेंस के लास्ट में पछताओ है, ओ है, ठीक है। लिखो, पछताओ, देखो, ये सब आता है। तो इसकी इंग्लिश माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, तो क्या हो जाएगी, यू माइट रिग्रेट योर डूइंग लेटर। टाइप सी बहुत कम। अगर सेंटेंस के अंत में था, थी, थे हो, तो माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से या माइट हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाते हैं। डिपेंड करता है कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टाइप का है या परफेक्ट टाइप का है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह झूठ था, तो इसके लास्ट में था आया है और ये परफेक्ट है। मतलब यहां पे मैं डिफरेंस परफेक्ट में कर रहा हूं और कॉन्टिन्यूअस में कर रहा हूं, मतलब काम चलते हुए नहीं होना चाहिए, एक बात कह दी बस। तो इसको मैं बनाऊंगा, इट माइट हैव बीन अ लाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह झूठ रहा था, तब मैं इसकी इंग्लिश बना सकता था कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब शुरू में बताए गए सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। देखिए, क्या पता मेहमान कल की बजाय आज आ जाएं, तो इंग्लिश क्या होगी, द गेस्ट्स माइट कम टुडे इंस्टेड ऑफ टुमारो, क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, लास्ट में हो नहीं है। क्या पता उसको कंपनी का ऐसा राज पता लग गया हो कि उसका रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था, तो इंग्लिश होगी। किस तरह बनाएंगे हम इसकी इंग्लिश, आप गेस कीजिए। इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है, इतने हिस्से पर आपको जोर देना है, क्या पता उसको कंपनी का ऐसा राज पता लगा, क्योंकि बाकी सेंटेंस जो है वो इंडिकेटिव है। तो क्या पता उसको कंपनी का ऐसा राज पता लगा, तो इंग्लिश होगी, क्योंकि परफेक्ट का है, तो ही माइट हैव नोन सच अ सीक्रेट अबाउट द कंपनी दैट इट बिकेम कंपल्सरी टू गेट हिम आउट ऑफ द वे।
नेक्स्ट, क्या पता उसकी ट्रेन छूट गई हो। आपका फ्रेंड आपसे मिलने आने वाला है और जो टाइम उसने बताया था वो टाइम, उस टाइम तक वो नहीं आया। आप मन में सोच रहे हैं क्या पता उसकी ट्रेन छूट गई हो। तो हो आ रहा है लास्ट में, अगर मैं इस हो को है से रिप्लेस कर दूं तो परफेक्ट का सेंटेंस होगा और रूल के अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश होगी ही माइट हैव मिस्ड हिज ट्रेन। द ट्रेन भी हो सकता है, हिज ट्रेन भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्या पता जेम्स को असलियत का पता ही ना हो। तो सिंपल है, अगर मैं इसको हो को है से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, पता ही नहीं है, इज नॉट अवेयर। तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और वर्ब क्या है यहां पर, होना यानी बी। जेम्स माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द ट्रूथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह झूठ हो, इट माइट बी अ लाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह झूठ था, इट माइट हैव बीन अ लाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस समय भी हमें देख रहा हो, somebody might be watching us at the moment। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्कूल की बजाय फिल्म देखने जाते रहे हो। ये एक ऐसा सेंटेंस है, अक्सर घरों में कह देते हैं कि कहीं तुम स्कूल की बजाय फिल्म देखने तो नहीं चले जाते हो। यू माइट हैव बीन गोइंग टू वॉच मूवीज इंस्टीड ऑफ स्कूल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरी शिकायत मास्टर जी से कर दी हो। यू माइट हैव टोल्ड द टीचर ऑन मी। यहां पे आपको एक फ्रेजल वर्ब पता लगी, ये होती है टेल समवन ऑन समवन या टेल समबडी ऑन समबडी। यानी जब हम किसी की कोई बात या राज या शिकायत किसी से बता देते हैं तो उसे टेल समबडी ऑन समबडी बोलते हैं। जिससे की जाती है वो मेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, और जिसकी शिकायत की जाती है वो ऑन के बाद आता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दो। यू माइट लीव मी हाई एंड ड्राई। तो यहां पे आपको एक ईडियम पता लग गया। ईडियम है टू लीव समवन हाई एंड ड्राई, किसी को मुसीबत में किसी का साथ छोड़ देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल्ली में मन ना लगे, दिल्ली माइट नॉट इंटरेस्ट यू। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं इस बात को कहने के। हो सकता है वह तुम्हें सारी बात ना बताता रहा हो, तुम्हें सारी बात ना पता हो। तो ही माइट नॉट हैव बीन टेलिंग यू द होल मैटर। हो सकता है कि बाद में तुम अपने किए पर पछताओ। यू माइट रिग्रेट योर डूइंग लेटर। योर डूइंग को हम इट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यू माइट रिग्रेट इट लेटर। तुम इस बारे में पिताजी से बात कर सकते हो सकता है तुम्हें कोई काम की बात पता चल जाए। यू कैन टॉक टू माई फादर ऑन दिस मैटर, यू माइट फाइंड समथिंग यूजफुल। तो इसमें आपने माइट का यूज देखा। गाइज, एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं और आप इन सेंटेंसेस को और तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने चुना है वो मॉडर्न इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होता है। खास तौर से मेरा ये कहते हुए जो इशारा है वो कहीं ऐसा ना हो की तरफ है, क्योंकि आपको हो सकता है टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया हो कि कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश लेस्ट से बनती है, LEST लेस्ट से बनती है, लेकिन वो बहुत फॉर्मल स्टाइल होता है। तो जब हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं तो हम वहां पे फॉर्मल की बात नहीं करते, फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं नेक्स्ट आपके लिए जो है कुछ इंग्लिश नॉवेल से इसके एग्जाम्पल्स लाऊंगा और आपको मुझे बताना होगा कि इनका मतलब क्या निकल रहा है। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ज्यादा इंटरएक्टिव एक्सपीरियंस और ज्यादा एक्सरसाइजेज के लिए हमारी वेबसाइट www.hinglishar.com और हमारा फेसबुक पेज हिंग्लिशर पर जो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।